वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने मैसिव लीड के साथ जो है वो इलेक्शन जीत लिया है और टीएमसी इस रेस में काफी पीछे रह गई, लेकिन सिर्फ ये नंबर की बात नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है जो बंगाल की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एग्जिट पोल कह रहे थे कि क्लोज फाइट होगा, नेक टू नेक होगा, हेड टू हेड होगा। एक्सपर्ट कह रहे थे कि हंग असेंबली पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा भाई साहब? मैसिव जीत, पूरा डोमिनेंस जो है वो बीजेपी का रहा है और टीएमसी जो है ये बुरी तरह हारी है बंगाल में, जहां पे बीजेपी का कोई वर्चस्व ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन वहां पे बीजेपी ने बहुत ही कमाल दिखाया और कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो काम आई है, उनका जो स्ट्रेंथ था वो काम आया और बीजेपी जो है वो ये पॉलिटिक्स, ये इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब रही। कैसे बीजेपी जीती, कैसे टीएमसी हारी है, सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले, रीजन सब पे सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करो और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दे। चलिए हम सारी चीजों पे बात करते हैं। तो अब हम रिजल्ट ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो बीजेपी को 206 सीट मिली है, टीएमसी को 81 सीट, कांग्रेस को 2 और अदर्स को कुछ सीटें मिली है। टोटल 294 सीट में से बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी से भी आगे जाकर लैंडस्लाइड परफॉर्मेंस दिया और बीजेपी का ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है और उनकी जो स्ट्रेंथ रही, उनकी जो स्ट्रैटेजी रही थी, जो रैली, जो मुद्दा उन्होंने उठाया, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर टीएमसी। टीएमसी के लिए क्या गलत रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि टीएमसी इतना पीछे कैसे रह गया है। वहां पे लोकल इश्यूज प्लस वोटर शिफ्ट, बीजेपी का एग्रेसिव जो कैंपेन रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो टीएमसी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ग्राउंड लेवल पर जो है वो साइलेंट वोटर ने उन्होंने रिजल्ट कंप्लीटली जो है वो फ्लिप कर दिया और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो टीएमसी के हक में नहीं गई और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है वो लीड मिला है। तो बीजेपी क्यों जीती है उस पर अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल स्ट्रेटजी रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं वोटर शेयर जो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है। नैरेटिव जो है उन्होंने बिल्ड किया और लीडरशिप जो उनके पास था, अमित शाह और उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े लीडर आके वहां पे जो कैंपेन उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में गया है। इस बार बीजेपी ने सिर्फ ऑपोजिशन नहीं बल्कि फुल कंट्रोल स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ा है और पिछले सीजन जो है वो जाहिर हो चुका था। पिछली बार जब बीजेपी हारी थी तो कहीं ना कहीं वहां पे जाहिर हो चुका था और उन्हें सीख मिल चुकी थी कि क्या बेहतर करना है इस इलेक्शन में और वही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया और उस चीज को उन्होंने और बेहतर किया और इस इलेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में बदलता हुआ वो चीज नजर आ रहा है और नजर आया है। अगर हम बिगेस्ट सरप्राइज की बात करें तो एग्जिट पोल्स क्या बोल रहे थे? एग्जिट पोल जितने भी आए थे, एक अगर छोड़ दे तो वहां पे टीएमसी को वो जीत दर्ज मिल रही थी और जितने भी वो एग्जिट पोल थे वहां पे कहीं ना कहीं क्लोज फाइट था और हंग असेंबली जो चांसेस जो थे वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि क्लोज फाइट होने वाला है और दोनों का पलड़ा जो है वो इक्वल सा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी जो है वो कंप्लीट वन साइडेड रिजल्ट रहा है और ये प्रूफ है कि एग्जिट पोल जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होते। एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होते और हमने पिछले इलेक्शन में देखा, इस इलेक्शन में देखा, हमने बिहार में देखा, तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो दिखा रहा है और ये बता रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बंगाल पॉलिटिक्स जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा नेशनल पॉलिटिक्स पर, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फ्यूचर इलेक्शन के लिए जो है वो ये सिग्नल है और अब बंगाल की पॉलिटिक्स एक नया फेज में जो है वो इंटर कर चुकी है और रिजल्ट क्लियर है, मैसेज भी क्लियर है। आप क्या सोचते हो, ये रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था या शॉक रहा है? अपना राय जो है वो कमेंट में जरूर से दो और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।